Hi everyone, welcome back to my channel Maths with Sudha ma'am. Today we will discuss Math chapter 2 polynomial exercise 2.2. First question है find the zeros of the following polynomial. Verify relationship between the zeros and coefficient. सबसे पहले जो पोलिनोमियल गिवन है उसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, फिर जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करेंगे. फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8. ये पोलिनोमियल गिवन है तो इसके हमें सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखेंगे जो इसकी मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट करेंगे, जहां पर बीच में ये माइनस 2x इसको हम स्प्लिट करेंगे. कैसे करेंगे? देखिए, देखो एक्स स्क्र के साथ कुछ नहीं है, मीन्स इसके साथ 1 है, इसका कोफिशियंट 1 को लेंगे. लास्ट का जो दे रखा है माइनस 8 उसको लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ कितना आ गया माइनस 8. बीच का जो नंबर है वो है माइनस 2. ओके, अब हम ऐसे कोई दो नंबर देखेंगे जिनकी मल्टीप्लाई तो आए माइनस 8 और जिनको प्लस या माइनस करे तो आए माइनस 2. ठीक है, ऐसे कोई दो नंबर हैं, एक है 4 और 2. ठीक है, अगर 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 और 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो आता है 2. ठीक है, अब दोनों को प्लस माइनस कैसे लेंगे? देखो, 4 को लेंगे प्लस और 2 को लेंगे हम 4 को लेंगे माइनस, 4 को लेंगे माइनस और 2 को लेंगे प्लस. ठीक है, अब इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 8 आता है और माइनस 4 प्लस 2 करते हैं तो आता है हमारा माइनस 2. ओके, तो दो नंबर आ गए हमारे पास माइनस 4 और प्लस 2. ये वाली माइनस 2x, इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब दो नंबर हैं, इनको एक साथ, दो नंबर है इनको एक साथ. अब इन दोनों में से देखेंगे हम क्या चीज कॉमन आ रही है. कैसे? देखो, x इसमें भी है और x इसमें भी है, x को कॉमन ले लिया, बस और कुछ कॉमन नहीं आएगा इसके अंदर. देखो, x इसमें से कॉमन ले लिया तो बच गया हमारा x माइनस इसमें से x कॉमन ले लिया तो बच गया हमारा 4. ओके, अब इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 इसमें भी है, 2 की टेबल में 8 भी आता है. ठीक है, अगर 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा x माइनस 2 फोर जा 8 इज इक्वल टू 0. अब देखो, इसमें भी एक x माइनस 4, यहाँ पर भी x माइनस 4. और ध्यान रखना, दो दो ब्रैकेट अगर हम सोल्व करते हैं इसको, जो दो ब्रैकेट आती है उनके अंदर सेम नंबर होना चाहिए. ब्रैकेट के अंदर जो ये x माइनस फोर ये सेम है ना, तो ऐसे ही सेम नंबर आने चाहिए. ठीक है, अब इसमें से x माइनस फोर, इसमें से x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे. x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा यहाँ से x, यहाँ पर बच जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2. ये है हमारा अल्फा और ये है हमारा बीटा. ओके, अल्फा और बीटा हमारे पास आ चुके हैं. अब हमें क्या करना है? देखिए, जो ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है इसको हम कंपेयर करेंगे जो हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी है, इससे कंपेयर करेंगे तो ए कितना हो जाएगा हमारा, ए के यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है 1 है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4. बी कितना है हमारे यहाँ से माइनस 2 और सी कितना है यहाँ हमारे यहाँ से माइनस 8. देखो, ए बी और सी हमारे आ गए हैं और अल्फा बीटा हमें मिल चुके हैं. अब हम वेरीफाई करेंगे. ओके, फर्स्ट होता है सम ऑफ जीरोज. मैंने इंट्रोडक्शन में कराया था सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. अल्फा कितना है हमारा 4, बीटा है माइनस 2, यहाँ पर रखेंगे 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले में है और बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1. ओके, अब देखो 4 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है 2, और ये देखो माइनस और माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, ये दोनों इक्वल आ गए हमारे. अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. अल्फा कितना है हमारा 4 है, रखेंगे मल्टीप्लाई, बीटा कितना है माइनस 2 इज इक्वल टू सी कितना है हमारा माइनस 8 अपॉन ए कितना है 1.
अब देखो 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, और माइनस हमारा ये 1 है तो लग जाएगा यहाँ पर भी माइनस। यहाँ पर हमारा -8 किस दोनों साइड इक्वल आए हैं, तो LHS इज इक्वल टू RHS आया है। ठीक है, दोनों में LHS और RHS इक्वल आए हैं, तो इसलिए हमारा ये जो रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट के अंदर वो वेरीफाइड हो गया। लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी देखो क्या करेंगे हम, जो -4s है उसको स्प्लिट करेंगे। ओके, तो देखो एस स्क्वेयर के साथ कोफिशिएंट कितना है 4, उसको लेंगे 4, लास्ट में कितना हमारा 1। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4, और बीच में हमारा कितना है -4। अब ऐसे कोई दो नंबर लेंगे जिनकी मल्टीप्लाई तो आए +4, और प्लस या माइनस करे तो आना चाहिए -4। कोई भी दो नंबर क्या होंगे, अब देखो 2 और 2 की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 4, और 2 और 2 को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 4 ही आता है। तो हम कैसे लेंगे उन दो नंबर्स को, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो -2 और -2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 4 आता है, -2 और -2 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा -4 आता है। ओके, तो बीच वाले नंबर की जगह लिख देंगे, ये यहाँ पर सेम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 2 इसमें भी है और 2 की टेबल में 4 भी आता है तो 2 कॉमन ले लिया, s इसमें भी है और इसमें 2 s है, तो यहाँ से एक s हम बाहर ले लेंगे कॉमन। 2 को हमने बाहर लिया था, अंदर बच गया 2, एक s हमने बाहर ले लिया था, अंदर बच गया s, माइनस यहाँ से दोनों ही कॉमन बाहर आ गए तो यहाँ पर 1 बच गया, और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे -1, क्योंकि हमें 2s को प्लस करना है, यहाँ पर 2s प्लस है तो यहाँ पर भी हमें 2s को प्लस करना है, माइनस इसका बाहर ले लिया, और यहाँ से देखो अगर माइनस बाहर लिया है तो ये हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है, यहाँ पर इन दोनों को हम ले लेंगे बाहर कॉमन। अब यहाँ पर इसको अगर बाहर ले लिया तो यहाँ से बच गया हमारा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 की इक्वल रखेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 की इक्वल रखेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 1 उस साइड जाएगा प्लस का, 2 इसके नीचे आ जाएगा, और यहाँ से भी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 उस साइड जाएगा तो 1, और 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो अल्फा हमारा कितना आ गया 1/2, और बीटा भी हमारा कितना आ गया 1/2। तो यहाँ से हमारे अल्फा और बीटा आ चुके हैं। अब हम यहाँ से जो ये इक्वेशन दे रखी है 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1, इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी -4, और c की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, हमारे कोफिशिएंट आ गए हैं a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा कितना है हमारा 1/2, और बीटा भी कितना आया है 1/2 इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूले में है बी की वैल्यू यहाँ पर -4 है, ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है। देखो अब अगर हाफ हाफ को हम जोड़ते हैं तो एक आता है, ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, तो यहाँ से भी हमारा 1 आ गया, तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा है हमारा 1/2 इंटू बीटा है हमारा 1/2, सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 4। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर की नीचे नीचे की, 1 की 1 से 1, 4 की 4 से 2 की 2 से 4। ओके, और यहाँ पर भी हमारे LHS और RHS सेम आए हैं, तो LHS और RHS सेम आए हैं तो हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाइड। तो लिख देंगे हैंस वेरीफाइड।
ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 3, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इस जो ये वाली पोलिनोमियल गिवन है, इस पोलिनोमियल को हमें ऐसे ही सोल्व नहीं करने बैठ जाना है, कभी मिडिल टर्म को स्प्लिट करने लग जाओ। पहले इसको रीअरेंज करेंगे। कैसे? 6x², फिर उसके बाद 7x को लिखो, माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो हमारा बीच में 7x आया है उसको हम स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो x² के साथ क्या है, 6 है, लास्ट का हमारा माइनस 3 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 18, और हमारा बीच में क्या है, माइनस 7। अब हम दो नंबर देखेंगे जिनकी मल्टीप्लाई तो आए 18 और जिनको प्लस या माइनस करे तो आए 7। दो नंबर क्या हो जाएंगे, 9 2 जा 18, 9 और 2 आएंगे, 9 2 जा 18 मल्टीप्लाई करेंगे और 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना आता है, 7। ठीक है, प्लस माइनस कैसे लेंगे, देखिए माइनस का 9 ले लो और प्लस का ले लेंगे 2, अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 18, माइनस 9 और प्लस 2 लेंगे तो अगर इनको माइनस करते हैं तो आता है हमारे पास माइनस 7। तो 7x है उसकी जगह हम लिखेंगे माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, x इसमें भी है इसमें भी है, x कॉमन ले लिया, और 6 और ये 9 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 3 कॉमन ले लिया इनमें से। देखो इसमें से 3 कॉमन लिया, 3 2 जा 6, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x बच गया माइनस, यहाँ से x कॉमन आ गया और 3 3 जा 9, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 ले लेंगे और ये बच जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आए हैं, इनको बाहर ले लेंगे 2x माइनस 3, और अंदर हमारा बच जाएगा यहाँ से 3x और यहाँ से हमारा बच जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा और 2 इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 उस साइड जाएगा माइनस का और 3 इसके नीचे, तो अल्फा आ गया हमारा 3/2 और बीटा आ गया हमारे पास -1/3। अल्फा और बीटा हमारे आ चुके हैं। अब हम यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफिशिएंट। a है यहाँ से 6 और b है यहाँ से -7 और c है यहाँ से -3। ओके, कोफिशिएंट आ गए और जीरोज आ गए। अब हम इनको वेरीफाई करेंगे। ओके, वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा है 3/2 प्लस बीटा दे रखा है -1/3। ओके, और माइनस फॉर्मूले में है, b की वैल्यू है -7, a की वैल्यू है यहाँ से 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। अब देखो 6 को 2 से डिवाइड करो जाएगा 3 पर, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9, माइनस 6 को डिवाइड करो 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 पर जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से। ओके, देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, यहाँ से आ गया 7/6। 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, 7/6, और ये भी आ गया 7/6। ये दोनों सेम है। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ओके, और अल्फा है हमारा 3/2, बीटा है -1/3, सी की वैल्यू है -3, ए है यहाँ पर 6। ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई 2 की 3 से करेंगे तो 6, और यहाँ पर आया हमारा -3/6। ये भी दोनों सेम है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पर सेम हमारा रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। ओके, तो यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ओके, ये था हमारा पार्ट नंबर 3। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 4, 4u² + 8u।
अब इसमें देखो, इसमें तीसरी टर्म हमारी नहीं है तो इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसमें से इन दोनों में से ही कॉमन ले लेंगे। 4 इसमें है, 4 की टेबल में 8 आता है तो 4 कॉमन ले लिया। u इसमें भी है और इसमें भी है, u कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बच गया, 4 यहाँ से कॉमन आ गया, एक u यहाँ से कॉमन आ गया, तो एक बच गए यहाँ पर u। 4 u यहाँ से कॉमन आ गया और 4 टू जा 8। ओके, इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 की इक्वल रख लेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी, इस साइड लेके जाएंगे तो -2। तो अल्फा आ गया हमारा 0 और बीटा आ गया हमारे पास -2। ओके, अब क्या करेंगे, देखो ये इक्वेशन है ना, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू, अब इसमें देखो कोफिशियंट नहीं है, कोफिशियंट की जगह हम 0 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ से a कितना हो जाएगा 4 और b हो जाएगा यहाँ से 8 और c नहीं है तो मीन्स यहाँ पर 0 है। ओके, हमें करना है इसको वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा हमारा आया है 0, बीटा आया है -2, यहाँ पर लिखेंगे, बीटा दे रखा है, अल्फा है 0 और बीटा दे रखा है -2 इज इक्वल टू, बी यहाँ पर है 8 और ए की वैल्यू है 4। अब देखो ये कितना आया है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, -2, 4 टू जा 8, तो यहाँ से आ गया -2। तो ये तो हमारे LHS और RHS इक्वल आ गए। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा कितना है 0 इंटू बीटा है हमारे पास -2 इज इक्वल टू सी है 0 अपॉन ए कितना है 0। अब देखो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 का आता है और ऊपर ही 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से भी LHS और RHS क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड। लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ओके, ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, t² माइनस 15। अब देखो यहाँ से जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो t² माइनस जो ये 15 है इस पर रूट लगा देंगे, रूट लगाकर और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब भी 15 ही होता है क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर फॉर्मूला बन गया a² माइनस b²। क्या होता है a² माइनस b² का फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी। ओके, यहाँ पर a है हमारा t और b है √15, तो ये फॉर्मूला खुल जाएगा हमारा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ओके, अब एक बार इसको 0 की इक्वल रख लेंगे और एक बार t प्लस √15 को 0 के इक्वल रख लेंगे। यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी प्लस √15, यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी माइनस √15। तो हमारा अल्फा आ गया है √15 प्लस का और बीटा आ गया है -√15। अल्फा और बीटा हमारे पास आ चुके हैं। अब जो ये इक्वेशन गिवन है t², यहाँ पर देखो t की जो टर्म है वो गायब है, तो उसकी जगह हम लिख लेंगे 0t और यहाँ पर है हमारा 15 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -15। a b c हमारे आ चुके हैं। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे इसको वेरीफाई। वेरीफाई सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हमारा अल्फा आया है +√15 रख देंगे यहाँ पर और बीटा आया है हमारा -√15। माइनस फॉर्मूले में है, बी है हमारा 0 और ए है यहाँ से 1।
ओके, अब देखो प्लस का रूट ऑफ 15 है और माइनस का रूट ऑफ 15 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो बच जाएगा और यहाँ पर भी हमारा जीरो है, तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा है प्लस रूट ऑफ 15, इसके अंदर रखेंगे प्लस रूट ऑफ 15 इंटू बीटा है माइनस रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू सी है, यहाँ से -15 और ए की वैल्यू है 1। ओके, अब देखो रूट 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा और माइनस है इसमें, ए की माइनस है, यहाँ से -15 है। अब देखो दोनों सेम आ गए, तो यहाँ से भी LHS और RHS क्या हो गए? इक्वल आ गए, तो ये हमारा रिलेशन क्या हो गया? वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। ये था हमारा पार्ट नंबर 5। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 6, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब यहाँ पर तीन टर्म है तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो x² के साथ क्या है? 3 है और लास्ट का हमारा क्या है? -4 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -12 और बीच में हमारा नंबर है -1। अब दो नंबर देखेंगे जिनकी मल्टीप्लाई तो कितनी आए? 12 आए और माइनस या प्लस करें तो कितना आए? 1 आए, तो दो नंबर हो जाएंगे हमारे 4 और 3। फोर की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और 4 में से 3 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, प्लस माइनस कैसे? -4 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा -12, -4 प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, पर लिखेंगे हमारे 3x², x की जगह लिखेंगे -4x प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर है, इनको एक साथ इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? x इसमें भी है और इसमें भी है, x ले लिया बाहर कॉमन और इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ से 3 और x इसका एक बाहर आ गया, एक x बच गया, माइनस यहाँ से एक x बाहर आ गया, ये बच गया 4। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 आ जाएगा, 3x माइनस 4। अब देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम ही है ना, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। यहाँ से 3x माइनस 4 को बाहर ले लेंगे। अब देखो यहाँ से बच गया x और यहाँ पर बच गया 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, 4 को इस साइड लेके जाएंगे प्लस का और 3 इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -1। अल्फा आ गया है 4/3 और बीटा आ गया है -1। अल्फा और बीटा हमारे पास आ चुके हैं, अब हम इसके कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ से a कितना हो जाएगा? 3 और b हो जाएगा यहाँ से -1 और c हो जाएगा -4। लिखेंगे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4। कोफिशिएंट आ गए हैं और हमारे अल्फा एंड बीटा आ गए हैं। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे? सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है? 4/3, बीटा है हमारा -1। ओके, माइनस बी है -1 अपॉन ए की वैल्यू है 3। ओके, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख देंगे। अब इन दोनों को हम प्लस या माइनस कैसे करते हैं? एलसीएम लेते हैं। अब देखो ये प्लस और माइनस ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस और माइनस हो जाएगा +1/3। अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4। -3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 पर जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 3 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी 3 इज इक्वल टू इस साइड है 1/3। 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1/3 इज इक्वल टू इस साइड भी 1/3 ही है। तो ये जो हमारे सम ऑफ जीरोस हैं इसमें LHS और RHS दोनों इक्वल आए हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है यहाँ से? 4/3 और बीटा है यहाँ से -1।
c है -4 और a है यहाँ से 3। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दो। ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 हो जाएगा, 3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और यहाँ पर भी कितना है -4/3। यहाँ पर भी LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, वेरीफाइड। लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ओके, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, find a quadratic polynomials each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। हमारे जीरोस गिवन मिलेंगे, सम ऑफ जीरोस गिवन मिलेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन मिलेंगे। ओके, तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें कैसे फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू एक्स स्केयर माइनस सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पर रखेंगे इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो हमारे पास सम ऑफ जीरोस गिवन होंगे उसको हम यहाँ पर रख देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यहाँ पर, और ये इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे। ओके, ऐसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करेंगे। तो 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जिसमें सम गिवन है 1/4, प्रोडक्ट गिवन है -1। तो इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे। ओके, देखें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्केयर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, इसके अंदर पुट कर देंगे हम k इंटू एक्स स्केयर को एज इट इज रखेंगे। सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4, यहाँ पर रखेंगे इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1। ओके, अब k इंटू एक्स स्केयर माइनस ये हो जाएगा x/4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है 1 रखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 रखेंगे। k इंटू इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 4। ओके, अब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 पर जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो ये हो जाएगा 4x², माइनस है माइनस लगा देंगे। 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, 1 पर जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई x से तो x ही हो जाएगा, माइनस है। 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, 4 पर जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4 हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, इसमें देखें, यहाँ पर आया है हमारा k इंटू 4x² माइनस एक्स माइनस 4, और नीचे आया है हमारा 4, इसको हम बाहर ले लेंगे। अब देखो, जो k है उसकी जगह हम 4 ले लेंगे। क्यों, हमें ये नीचे वाला 4 है, ये इसको कट करना है, इसको कैंसिल आउट करना है, तो जो नीचे है उसी को हम ऊपर ले लेते हैं, ताकि हमारे जो ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये एक क्लियर वे में आ जाए। ओके, जैसे तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 4 इसकी जगह, तो ये है 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमने यहाँ पर k की जगह 4 ले लिया था, तो इक्वेशन हमारी आ गई 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो ये हमारा क्या आ गए हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा जिसमें सम दे रखे हैं √2 और प्रोडक्ट दे रखे हैं 1/3। इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। k इंटू x² माइनस sum of zeros into x plus product of zeros। ओके, k इंटू x² और सम ऑफ जीरोस हमारे कितने हैं √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास है 1/3। ओके, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, इनके नीचे कुछ नहीं है, 1 रख के इसका एलसीएम लेंगे। ओके, k इंटू इसका एलसीएम आ जाएगा 3। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 पर जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई x² से 3x², माइनस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 पर जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई √2x से कितनी हो जाएगी 3√2x, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 पर जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे कि जो 3 है इसको बाहर ले लेंगे, और अंदर हमारी इक्वेशन है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1।
ओके। अब जो k है उसकी जगह हम 3 रख लेंगे, 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, k की जगह हम रख लेंगे 3, ये है 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1। ओके, अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1। ये था हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जिसमें सम दे रखा है 0 और प्रोडक्ट दे रखे हैं √5। अब इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। कैसे? देखो, इसमें के लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि के इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा जो हमें कट करने की जरूरत पड़े, इसलिए हम इसको बिना के ही लिखेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या था हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, कितना गिवन है? 0 गिवन है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है √5। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 0 के एक्स के साथ गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये बचेगा हमारा √5। ये थी हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ जिसमें सम गिवन है 1 और प्रोडक्ट गिवन है 1। तो इसमें भी हमें के लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है जो हमें कट करना पड़े, तो हम इसको सिंपल वे में लेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस गिवन है 1, इसकी जगह 1 रखेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आएगा प्लस 1। ये है हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये है हमारा पार्ट नंबर 5 जिसमें सम गिवन है -1/4, प्रोडक्ट गिवन है 1/4। तो इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें हम के लेंगे क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है। ओके, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है? -1/4, यहाँ पर रखेंगे इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है? 1/4। ओके, अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, और x/4 प्लस 1/4। अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 रखो, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 पर जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से 4x स्क्वायर, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 पर जाएगा, फिर 1 को x से गुणा करेंगे तो x आएगा, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 पर जाएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। ओके, अब देखें, जो ये 4 है इसको हम k के नीचे लिख लेंगे, k/4 इंटू एक्स स्क्वेयर नहीं है, ये है 4x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो, जो हमारा k है उसकी जगह हम 4 ले लेंगे ताकि 4 से 4 कट जाए। ओके, तो यहाँ पर हम 4 ले लेंगे, 4/4, अंदर हमारा बच जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगी 4x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ये थी हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जिसमें सम गिवन है 4 और प्रोडक्ट गिवन है 1। इसमें भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम के लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर पुट करेंगे, सम ऑफ जीरोस कितना है? 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 1। ये थी हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होती है। आई होप आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।